हेलो गाइस, पिछली क्लास में हमने रिलेशंस को समझा था। रिलेशंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें हमने लास्ट में समझा था इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी 1.1। अब हम शुरू करते हैं फंक्शंस। तो देखिए फंक्शंस में क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, और फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी। इसमें ए जो होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और बी को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फंक्शंस है क्या? फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस in which every element, each element, let us say A, which belongs to A, have some unique image in codomain B। तो समझने की कोशिश कीजिए रिलेशंस और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। फंक्शन में जो ए है, जो डोमेन है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई यूनिक इमेज, यूनिक मतलब सिंगल इमेज, वो सेट बी में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमने एक बनाया ए और ये हमने कोडोमेन बनाया बी, और दिस इज वन फंक्शन, इट इज रिप्रेजेंटिंग सम फंक्शन इन द मिडिल। तो हमने बना लिखा यहाँ पर 1 2 और 3, और यहाँ पर भी हमने लिखा ए बी एंड सी। तो 1 ए से बिलोंग कर रहा है, सॉरी कनेक्ट हो रहा है, बी 2 से कनेक्ट हो रहा है और 3 सी से कनेक्ट हो रहा है। तो ये फंक्शन है और इसको हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं, जो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने एक और ऐसा ही सेट बनाया, ये ए बनाया एंड दिस इज बी, इसमें रखा 1 2 3 एंड 4, इसमें है ए बी एंड सी। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, 1 ए से बिलोंग कर रहा है, बी 2 से कनेक्ट हो रहा है, सी 3 से कनेक्ट हो रहा है, एंड 4 इज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द एलिमेंट। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। फाइन, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड विद दिस रूल विद द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बी, दैट इज नोन एज फंक्शन। ठीक है, ये ऐसे तो हो सकता है। देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये A है, ये B है कोडोमेन, और ये फंक्शन है F3, 1 2 3 4, A B C। 1 A से बिलोंग कर रहा है, 2 B से बिलोंग कर रहा है, 3 C से कनेक्टेड है, 4 भी C से कनेक्टेड है। मीन्स इसका हर एक एलिमेंट आप देखेंगे इसमें किसी न किसी से कनेक्टेड है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड बी कनेक्टेड विद सम एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, एंड इट शुड हैव अ यूनिक इमेज। 3 की इमेज C है, 4 की इमेज भी C है, तो 3 की एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है C। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अगर ये ऐसे होता, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज A B एंड C, कि जो 1 है वो A से बिलोंग कर रहा है और 1 2 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, एंड 2 इज कनेक्ट, 1 A आउटपुट दे रहा है और 1 B आउटपुट भी दे रहा है, एंड 2 C आउटपुट दे रहा है, 3 वो भी C आउटपुट दे रहा है, 4 ये भी C आउटपुट दे रहा है। तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, कि 2 इज कनेक्टेड विद C, 3 इज कनेक्टेड विद C, 4 इज कनेक्टेड विद C, बट एक ही एलिमेंट दो जगह कनेक्ट नहीं हो सकता। मैनी एलिमेंट्स कैन बी कनेक्टेड विद वन एलिमेंट। ठीक है, बट वन एलिमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड विद 2। दैट मीन्स जो अगर हम इसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सी, इसको लिखते हैं पहले हम F1 को, कि F1 जो बनेगा वो होगा 1A 2B 3C। ठीक है, आप इसको देखेंगे 1A 2B 3C में क्या जो पहला एलिमेंट है, जो डोमेन है, वो कहीं पर भी रिपीट हो रहा है? नहीं। दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन। इसमें भी आप देखेंगे ऐसे ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पंगा हो रहा है कि ये जो 4 है ना, 4 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन।
यहाँ पर कनेक्शन है हर एक एलिमेंट का। अगर आप इसको लिखेंगे F3 को तो ये ऐसे कुछ आएगा 1A 2B 3C एंड 4C। इसमें भी आप देखो डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी नॉट द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। 1 2 3 ये 3 है एंड 4 इसमें रिपीट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इस फंक्शन को लिखेंगे F4 को तो क्या आएगा 1A 1B, ठीक है, 2C 3C 4C, इसमें 1 जो है ना वो रिपीट हो रहा है। तो फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस का मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है वो एक तरह की एक मशीन है, ये आप ये समझ लीजिए, ठीक है, और ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं। तो वन इनपुट, ठीक है, फ्रॉम ए कैन नॉट गिव टू आउटपुट्स, ठीक है, मैनी इनपुट्स कैन गिव वन आउटपुट, जैसे कि यहां पर हो रहा है, इसमें मैनी इनपुट्स कैन गिव यू वन आउटपुट। ध्यान रखिए, मैनी इनपुट्स कैन गिव यू वन आउटपुट बट वन इनपुट कैन नॉट गिव यू मैनी आउटपुट्स। यानी अगर एक एलिमेंट आपको 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। आप, आई होप आपको समझ में आएगा फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस में डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है, दे कैन नॉट गिव यू टू आउटपुट्स। ऐसा नहीं होता कि मशीन के अंदर आप एक ही इनपुट डालो और आपको 2 अलग अलग टाइप के आउटपुट्स आए, तो वो फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो, और मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। देखिए, सम स्पेशल फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शंस। सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखते हैं f(x) इक्वल्स टू k। k मीन्स एनी कांस्टेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू k, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 3 4 लाइक दिस। सो ये सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस कहलाते हैं। और इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल सा है। आपको ये पता है कि y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। y इक्वल्स टू 2 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ 1 है तो ये 3 है, ये 4 है, तो y इक्वल्स टू का ग्राफ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो ये है y इक्वल्स टू 2 या f(x) इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। तो ये कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, ठीक है। सेकंड है इसके बाद, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं, f(x) इक्वल्स टू x, f(x) इक्वल्स टू x, या हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू x। ये भी आपने 11th में स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ किए होंगे, और ये भी बहुत सिंपल सा है। ये x है, ये y x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस ओरिजिन। अगर x 0 है तो y भी 0 आएगा, तो यहाँ से जाएगा, ठीक है। x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, तो दिस विल ग्राफ शो यू लाइक दिस। और अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, एंड सेम। तो ये फंक्शन होता है f(x) इक्वल्स टू x का, ठीक है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूलस फंक्शन। और वो होता है f(x) इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ऐसे आता है ये -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। आपने सुना होगा हमेशा कि मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन आप सोचोगे यहाँ तो नेगेटिव x लिखा हुआ है, यानी इसमें से नेगेटिव x बाहर आ रहा है, तो वो पॉजिटिव कैसे बनती है वो आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 वैल्यू लेता हूँ,
व्हेन x इज इक्वल टू -1, -1 आप इसमें डालते हैं तो ये कैसा, जब x की वैल्यू -1 कैसी है, लेस देन 0 है, तो x कैसा बाहर आना चाहिए, -x। अब आप इसमें वैल्यू डालो, आपके पास वैल्यू क्या है, -1, तो -1 तो क्या बन गया, +1, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो मॉड्यूलस फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव x, और x की वैल्यू है कितनी, 1, यानी दोनों केसेस में कैसा आया, x पॉजिटिव आया। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज व्हेन x इज लेस देन 0 इट विल गिव यू -x, और x पहले से ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y आपको, ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ गए कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। x की वैल्यू मान लीजिए -1 है, -1 आपने यहाँ डालना था, तो y कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, यानी कि आपके पास यहाँ आएगा। x की वैल्यू -2 है तो y +2 आएगा, x की वैल्यू -3 है तो y +3 आएगा, यानी कि आपको ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है। अब आप उस तरफ से, x की वैल्यू +1 है तो y +1 है, x की वैल्यू +2 है तो y +2 है, x की वैल्यू +3 है तो y +3 है, तो आप देखोगे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। सो ये जो फंक्शन है f(x) = मॉड्यूलस x का ग्राफ हुआ ये। तो आपने 3 इसमें फंक्शन सभी समझने की कोशिश की। कांस्टेंट फंक्शन f(x) = k मीन्स एनी रियल नंबर, ठीक है, y = k, और उसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, तो आपने देखा ये ग्राफ सिंपल ड्रॉ करना है इसका। दूसरा था आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x या y = x, और वो भी बहुत सिंपल सा था, ये भी आपने पहले ड्रॉ किया हुआ है क्लास 10th में, 11th में। तीसरा है मॉड्यूलस फंक्शन, एक्चुअली ये ग्राफ 11th में ही है और ये फंक्शन भी 11th में ही है, ठीक है, लेकिन सेम फंक्शंस 12th में भी इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स्ट्रा आता है, वो हम चैप्टर 2 में समझने की कोशिश करेंगे, उनके ग्राफ्स और वो होते क्या हैं। अभी आप बेसिक फंक्शन समझने की कोशिश कीजिए जो क्लास 11th में थे, जो कि 12th में यूज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन, और मॉड्यूलस फंक्शन आप समझ गए कि ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव वैल्यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट है 4th, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, किस तरह की वैल्यूज इसमें से बाहर आएंगी, तो वो जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में होती है तो जो मॉड्यूलस x वैल्यू देगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो देगा वो होगी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए आपने x के यहाँ पर 0.1 रखा तो ये 0 देगा। मान लीजिए आपने x की जगह पर 0.2 रखा तब भी ये 0 देगा। अगर आपने x की वैल्यू 0.999 भी रखी तब भी x की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। अगर आपने 1 रखा, यहां देखो लेस देन इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1, अगर आपने 1 रखा तो ये 1 देगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 1 और लेस देन 2 तो ये क्या वैल्यू देगा, ये आपको 1 देगा, ये वाली वैल्यू देगा, ठीक है। यहां पर भी इसने ये वाली वैल्यू दी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1.1 रखा तो ये 1 देगा, आपने 1.5 रखा तब भी ये 1 आएगा, और आपने 1.999 रखा तब भी ये क्या देगा, आपको 1 देगा। अगर आप 2 रखेंगे तो ये 2 देगा। तो आप ये समझिए किस तरह से वैल्यूज देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर लेस देन है, 0 से छोटे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
कि x की वैल्यू -1 से 0 तक है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, ध्यान रखना, तो उस वाले केस में x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने रखा -0.5, तो ये -1 आपको देगा। -1 से 0 तक के बीच में जितने वैल्यूज हैं ये आपको -1 ही देगा, ठीक है। अगर आपने रखा -0.75 तब भी आपको -1 बाहर आएगा, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू -2 से -1 तक है, ठीक है, तो उस वाले केस में आपको क्या क्या बाहर आएगा इसमें से, दैट विल बी -2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर -1.5 आपने रखा तो ये क्या करेगा, -2 बाहर देगा। -2 से -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज उनमें ये -2 देता है। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात आती है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने रखा 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए जब x की वैल्यू 0 से 1 तक है लेकिन 1 नहीं है तो y की वैल्यू क्या है, ये सारी y की वैल्यूज हैं। जब x आप पुट करते हो तो जो आंसर्स आते हैं वो y होते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। यानी इसका मतलब -1 से 0 to 1, 0 to 1, 0 से 1 तक आप x वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है। तो y की वैल्यू तो 0 तो यहीं पर ही है, तो इसका मतलब आप यहाँ से और यहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे और इसको हम रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आप 1 नहीं पुट कर सकते इसलिए हमने क्या रखा वहाँ पर, ठीक है, खुला हुआ सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखी तो y कितना हो गया, फिर 1 हो गया। इसका मतलब अब ये जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y भी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। लेकिन आप x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते, तो यहाँ पर आप इसे क्लोज कर देंगे, वो सब 1 रख रहे हैं आप, ठीक है। बट y कितना आ रहा है इस वाले केस में, सब में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखो x की वैल्यू 2 नहीं रखनी है हमें, x इक्वल्स टू 2 पर ये फिल्ड सर्कल नहीं है, ब्लैंक सर्कल है, ठीक है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y 2 देगा, लेकिन 3 नहीं रख सकते, 3 तक में y 2 ही रहेगा, इसलिए ये यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ में अगर आप देखेंगे तो कि x की वैल्यू आपने -1 से 0 के बीच में रखी थी तो y कितना आ रहा था, -1, y -1 कहाँ है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 0 तक, यानी यहाँ से शुरू करके आप यहाँ पर आपका कैसा आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। -2 से -1 के बीच में तो ये इसका ग्राफ हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इन वैल्यूज़ को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है। फिर से देखिए 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू 0 है, यानी व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 y इक्वल्स टू 0, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2 x लाई 1, सॉरी y इज 1, ठीक है। यानी y की वैल्यू 1 है, आप देखो इस पूरी लाइन पर जहाँ पर x की वैल्यू 1 से 2 तक है। जब x की वैल्यू 2 से 3 तक है तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव में, तो ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसे नोट कर लें, समझ लें और एक सा ग्राफ एक बार दोबारा बना के कोशिश करें, ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट है लीस्ट इंटीजर फंक्शन।
और उसको हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू इस तरह से। आप देखेंगे इसमें नीचे से ये फोल्डेड नहीं है, जैसे उसमें इस तरह से ब्रैकेट होता था ग्रेटेस्ट में, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये क्या वैल्यूज निकलती हैं इसमें से बाहर वो देखिए। व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 नहीं, 0 से 1 के बीच में, तो इसमें से क्या वैल्यू बाहर आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। 0 से 1 के बीच में अगर आप x की वैल्यू रखते हैं तो इसमें हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी, आपको y की वैल्यू क्या निकलेगी, आपको 1 मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने रखा 0.5, तो ये क्या देगा, आपको 1 देगा। आपने रखा 0.1, तब भी क्या देगा, ये आपको 1 देगा। x रखा 0.9, तब भी ये आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। और 1 रखेंगे तब भी 1 देगा। इसके अलावा फिर x की वैल्यू 1 से और 2 के बीच में होगी, तो ये आपको 2 वैल्यू देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1.1 रखा आपने तो ये 2 देगा, 1.2 रखा तब भी आपको क्या मिलेगा, 2, और 1.9 रखा तब भी आपको क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ठीक है। अब आप नेगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखेंगे, ठीक है, अप टू 0, तो ये आपको क्या देगा, -1 से 0 के बीच में आपको 0 देगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल आपने रखा -0.5, तो आपको 0 देगा, -0.9, तब भी आपको क्या देगा, ये 0 देगा, ठीक है। एक और हम लेते हैं, मान लीजिए आपने -2 से और -1 के बीच में रखा, तो आपको ये -1 देगा। जैसे कि -1.5, तो आपको उसमें और इसमें फ़र्क है, उसमें -1.5 रखते थे तो -2 दे रहा था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक बढ़ जाता है और उसमें एक कम हो जाता है, ठीक है। -1.9, तो भी आपको क्या देगा, -1। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए जरा। ये 1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो 0 पर आपको ब्लैंक सर्कल बनाना है। जब x की वैल्यू 0 होगी और 1 तक के बीच में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी 0 से 1 के बीच में, यानी यहाँ से आप देखेंगे कि ये एम्प्टी सर्कल है और ये यहाँ पर, ठीक है, एम्प्टी सर्कल से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना। और y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और x की वैल्यू भी 1 आप पुट करेंगे तब भी y कितना आएगा, 1। तो यहाँ फील्ड सर्कल हो गया। फिर उसके बाद था x की वैल्यू 1 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते आप, ठीक है। तो 1 पर आपने एम्प्टी रखना है और x की वैल्यू 2 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y सारा 2 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपने 1 सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, तो यहाँ पर ओपन सर्कल बनाना है। लेकिन y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। फिर आपने देखा ये हो गया। अब ऐसे ही नीचे -1 से 0 के बीच में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। When x is between -1 to 0, -1 से 0 तक y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पर आपने ओपन सर्कल रखना है, ब्लैंक सर्कल रखना है मतलब, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ के बीच में कितनी आएगी, ये ओपन रखना है, ये। तो इस तरह से तैयार होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। आई होप ये आपको 4-5 ग्राफ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के 3 फंक्शंस और हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड
लॉगरिथमिक फंक्शंस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।